आज हम नटराज कंपनी के बारे में जानेंगे और इसी के साथ यह भी जानेंगे कि कैसे यह कंपनी मार्केट में अपना 60% हिस्सा लेकर बैठी और कैसे यह कंपनी खुद ही मार्केट में अपना कंपटीशन बनाए हुए है और बिना जंगल के पेड़ों को काटे कैसे रोज 85 लाख पेंसिल्स को बनाती है। तो चलिए जानते हैं और जानने से पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। बात दरअसल उस समय की है जब भारत गुलामी के दौर से गुजर रहा था। उस समय रोजमर्रा की कई वस्तुएं विदेशों से बनकर आती थी और उसी समय यानी कि 1939 से 40 के बीच लगभग 6 लाख रुपए से ज्यादा की पेंसिलें इंग्लैंड, जर्मनी व जापान से मंगाई जाती थी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो इन पेंसिलों की सप्लाई अचानक कम हो गई। ऐसे में भारत के कई व्यापारियों को देसी पेंसिल बनाने का मौका मिला। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते दो समस्याएं आ गई। पहली, हमारे पास उतनी अच्छी क्वालिटी की मशीनें नहीं थी कि हम विदेशी कंपनियों की तरह अच्छा प्रोडक्ट बना सके और दूसरी यह समस्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही विदेशी कंपनियां फिर से भारत में व्यापार करने लगी और इन्हीं दो कारणों से भारतीय व्यापारियों का व्यापार ठप होने लगा। अब भारतीय व्यापारियों ने अंतर मंत्र षड्यंत्र लगाकर सरकार के पास गुहार लगाई। सरकार ने बोला ठीक है। सरकार ने विदेशी पेंसिलों के इंपोर्ट पर कुछ प्रतिबंध लगाए जिससे देसी पेंसिलों के कारोबारियों को फिर से उभरने का मौका मिला। और अब हमारी मेन कहानी शुरू होती है। यह दौर था 1958 का जब नटराज पेंसिल की शुरुआत हुई और इस व्यापार को 3 दोस्त विजय सांघवी, रामनाथ मेहरा और मंत सुकनी ने शुरू किया था। और मजे की बात तो यह है कि इन्होंने पेंसिल बनाना जर्मनी से सीखा था। मतलब विदेश से सीखकर विदेशियों के ही कॉम्पिटिटर बन गए और इतने खतरनाक दिमाग वाले यही तोड़े ही रुकने वाले थे। 12 साल बाद यानी 1970 में इन्होंने अप्सरा पेंसिल की शुरुआत की। अब पता चला जिस पेंसिल के लिए बचपन में हम लड़ा करते थे कि वो तो एक ही कंपनी बनाती है और दोनों कंपनियां मिलकर पेंसिल के मार्केट में 60% हिस्सा लेकर बैठी है। यानी कि 60% हिस्सा इनका और 40% में जिनको खेलना है खेल लो। अब आप सोच रहे होंगे एक ही तरह के दो प्रोडक्ट बाजार में चल कैसे गए, वो भी इतनी अच्छी तरह से। तो बता दूं इसके पीछे इनकी मार्केटिंग का राज है। इन्होंने किस तरह से मार्केटिंग की चलिए जानते हैं। इन्होंने दोनों पेंसिलों की बाजार में अलग अलग तरह से पहचान बनाई। नटराज को इन्होंने किफायती और मजबूत पेंसिल के रूप में पेश किया, वहीं अप्सरा पेंसिल को प्रीमियम पेंसिल के रूप में सामने रखा और इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी के चलते ये दोनों प्रोडक्ट बाजार में नंबर 1 पर बने रहे। यहाँ तक इन्होंने यह तक भनक नहीं लगने दी कि दोनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी के हैं और आज ये कंपनी लगभग 50 देशों में अपनी पेंसिल और अन्य प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, यह कंपनी जंगल से पेड़ों को नहीं काटती तो पेंसिल के लिए लकड़ी कहाँ से लाती है। तो चलिए जानते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले का ओकू गाँव पेंसिल गाँव के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 फैक्ट्रियां हैं जो लकड़ी की स्लेट बनाती हैं और इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में होता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ फसलों की खेती की जाती है उसी प्रकार इस गाँव में पेंसिल की लकड़ी के लिए पेड़ों की खेती की जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न कि ये दोनों कंपनियां किस कंपनी के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए जानते हैं। नटराज और अप्सरा पेंसिल हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के अंतर्गत अपना व्यापार करती है और हिंदुस्तान पेंसिल रोजाना 85 लाख पेंसिल बनाता है। और अगर वर्तमान की बात करें तो आज भी सांघवी परिवार इस कंपनी को चला रहा है। नटराज कंपनी की तरह एक और भारतीय कंपनी है जिसकी शुरुआत काफी रोचक तरीके से, उस कंपनी का नाम वाडीलाल है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और आप इस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कैसे वाडीलाल कंपनी की शुरुआत हुई। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि अभी आप वाडीलाल कंपनी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखेंगे। इसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में यह भी लिख देना आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ जाओ वाडीलाल वाले वीडियो में, मैं आपको वहीं मिलूंगा।